मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पार्ट 8 बंदर बाट के बाद एक कहानी जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है जिसका नाम है अक्कल बड़ी या भैंस। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है और इस चित्र के माध्यम से मैं आपको कहानी बताऊंगा। तो आपका जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 75 में आपकी ये कहानी दी हुई है। ये कहानी बहुत छोटी है लेकिन इसकी जो महत्ता है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें बहुत सारे चित्र भी दिए हुए हैं। जो आखिरी चित्र है ये वाला, ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और आप सभी बच्चों को भी इसी तरह का एक चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि इस कहानी में आपको दो पात्र देखने को मिलेंगे। एक है ये, इसका नाम है आफ़ती और इसका नाम है पहलवान और आफ़ती, इन दोनों की ये कहानी है। उसके बाद ये कहानी कहाँ से शुरुआत होती है ये आपकी किताब में मैं आपको बताता हूँ। आफ़ती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफ़ती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। तो एक आफ़ती है, उसके शहर में एक पहलवान रहता था। इस पहलवान ने आफ़ती से ये बोला कि तुम अक्ल में भले ही मेरे से बड़े हो, अक्ल मतलब बुद्धि में, अक्ल यानी बुद्धि में आप मुझसे बड़े हो लेकिन ताकत में तो मुझ में ही अधिक है। तो ये पहलवान है तो उसमें क्या होगी, ताकत यानी जिसमें शक्ति ज़्यादा होती है, इसलिए ये पहलवान कहलाते हैं। तो ये इससे बोलता है आफ़ती से कि आप अक्ल में बड़े हो लेकिन ताकत मुझ में ज़्यादा है। तो इस पे आफ़ती ने क्या बोला, अच्छा पर ये तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो आफ़ती ने बोला, तो ये तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो तुम बड़े बड़े बातें बोल रहे हो, है ना। तो इसमें पहलवान ने बोला, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। तो पहलवान ने कहा, मैं 5 क्विंटल चट्टान को एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। आसमान यानी आकाश में उछाल सकता हूँ। तो 5 क्विंटल क्या होगा, क्विंटल एक शब्द है जो वजन नापने के काम आता है। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम, ठीक। तो इसमें आफ़ती ने क्या बोला, आफ़ती ने बोला, अच्छा आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। अब इसने इसको एक चुनौती दे दी। तो उसने बोला कि चलो आओ देखते हैं कौन किसमें कितनी ताकत है। इसके बाद आफ़ती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैंने 4 दीवारी बनाई हुई है जो चारों जगह से घिरी हुई होती है दीवार से, उसको हम बोलते हैं 4 दीवारी, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, आफ़ती ने बोला इससे कि ये जो रुमाल है, इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। तो अब उसको लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं कि इस रुमाल को ही इधर फेंकना है, तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ हुई। तो फिर इसमें बोला पहलवान ने, ये भी कोई बड़ी बात है। उसके बाद पहलवान ने क्या करा, पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत से जोर लगाकर फेंका, है ना। तो रुमाल आप सभी जानते हैं वजन में हल्का होता है। तो उसने क्या करा कि रुमाल को उठाया और जोर ताकत से उधर फेंकने की कोशिश की। तो रुमाल तो गया नहीं। फिर क्या हुआ, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफ़ती ठहाका मारकर हंस पड़ा। ठहाका का मतलब होता है जोर जोर से हंसने लगना। फिर आफ़ती ने अपनी ताकत को दिखाने के बजाय अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने क्या करा कि अब बोला कि अब देखो मेरी ताकत देखो। तो आफ़ती ने क्या करा, एक छोटा सा पत्थर उठाया और रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। तो आफ़ती ने क्या करा कि इस वाले में एक रुमाल में एक पत्थर डाला और उसको बांधकर फेंक दिया। तो रुमाल दीवार के उस पार जा गिरा। तो पहलवान ये देखकर चकरा गया, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो इतनी जोर से फेंका और ये तो गया नहीं, लेकिन इसने पत्थर बांध के फेंका तो उधर चला गया। तो ये कहानी इतनी ही है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि है जब हमें ताकत दिखाने की ज़रूरत होती है तब हम ताकत को दिखाएं, जब हमें बुद्धि यानी अक्ल दिखाने की ज़रूरत है तो हम उसमें ताकत को दिखाएं, अक्ल को दिखाएं। यानी हमें दोनों जो हमारी शक्तियां हैं उनका अलग अलग इस्तेमाल करना चाहिए। अक्ल की जगह अक्ल का होना चाहिए जहाँ पर, और जहाँ ताकत की ज़रूरत हो वहाँ पर ताकत का। जबकि हमारा जो शीर्षक है अक्ल बड़ी या भैंस, है ना, तो यानी अक्ल ही सबसे बड़ी होती है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि होती है, अक्ल होती है, वो हर जगह काम आती है। हर काम में जहाँ भी आपको परेशानी आती है वहाँ पर आपकी बुद्धि ही आपका साथ देगी, ना कि ताकत। तो सबसे बड़ी होती है अक्ल, ना कि भैंस। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे आप बताना, और इस कहानी से आप सीखकर अपने जीवन में भी इसको उतारिए। धन्यवाद।